श्रीदेवी भागवत महापुराण श्री जगदम्बिकायै नमः। ओम एयं कलिं चामुण्डायै विद्महे। श्रीदेवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथो प्रथम अध्याय। सज्जनों, आज आपको भागवत में राजा जन्मेजय का ब्राह्मणों उत्पत्ति विषयक प्रश्न तथा इसके उत्तर में व्यास जी का पूर्व काल में नारद जी के साथ हुआ संवाद सुनाना, यह कथा कहूँगा। सज्जनों, इस कथा को पूरे ध्यान से सुनिए। जन्मेजय बोले, हे भगवान, आपने महान अम्बा यज्ञ के विषय में कहा है। वे अम्बा कौन है, वे कैसे, कहाँ और किस लिए उत्पन्न हुई हैं, और वे कौन कौन से गुणों वाली हैं, उनका यह यज्ञ कैसा है और उसका क्या स्वरूप है। हे दया निधान, आप सबको जानने वाले हैं, उस यज्ञ का विधान सम्यक रूप से बतलाइए। हे ब्राह्मण, आप विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति का भी वर्णन कीजिए। हे भूषुर, इस विषय में अन्य ज्ञानियों ने जैसा कहा है वह सब कुछ भी आप भली बात जानते हैं। मैंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवताओं के विषय में सुना है कि ये सगुण रूप में संपूर्ण जगत का सर्जन, पालन और सार करते हैं। हे पराशर सूद व्यास जी, ये तीनों देव श्रेष्ठ स्वाधीन हैं अथवा पराधीन, आप मुझे बतलाइए, मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। वे सच्चिदानंद स्वरूप देवगण मरणाधर्मा हैं अथवा नहीं, और वे आदि भौतिक, आदि देविक तथा आध्यात्मिक इन तीन प्रकार के दुखों से युक्त हैं अथवा नहीं। वे तीनों महाबली देवेश काल के वंशवर्ती हैं अथवा नहीं, और वे कैसे तथा किससे आविर्भूत हुए, मेरी यह भी एक शंका है। हे मुनि, क्या वे हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से युक्त हैं? क्या वे निद्रा एवं प्रमाद आदि से प्रभावित हैं? तथा क्या उनके शरीर सप्त धातुओं अन्न, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मंजा, वीर से निर्मित है अथवा नहीं? वे किन द्रव्यों से निर्मित हैं? वे किन किन गुणों को धारण करते हैं? उनमें कौन कौन सी इंद्रिय अवस्थित हैं? उनका भोग कैसा होता है तथा उनकी आयु का परिमाण क्या है? इनके निवास स्थान एवं विभूतियों के भी विषय में मुझको बतलाइए। हे ब्राह्मण, इस कथा की विस्तार पूर्वक सुनने के लिए मेरी अभिलाषा है। व्यास जी बोले, हे महामती राजन, ब्रह्मादि देवों की उत्पत्ति किससे हुई? इस समय आपने यह बड़ा दुर्गम प्रश्न किया है। हे राजन, पूर्व में मैंने यही प्रश्न देवर्षि नारद जी से पूछा था। तब विस्मित होकर वे उठ खड़े हुए और उन्होंने जो उत्तर दिया था उससे आप सुने। किसी समय मैंने शांत, सर्ववेता तथा वेद वेदांतों में श्रेष्ठ नारद मुनि को गंगा के किनारे विद्यमान देखा। मुनि को देखकर तथा प्रश्न होकर मैं उनके चरणों में गिर पड़ा। तदनंतर उनके द्वारा आज्ञा देने पर मैं उनके पास में ही एक सुंदर आसन पर बैठ गया। कौशल क्षेम की वार्ता सुनकर के सूक्ष्म बालू वाले गंगा तट के निर्जन स्थान पर बैठे हुए ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद से मैंने पूछा, हे महामति मुनिदेव, इस अति विस्तीर्ण ब्रह्मांड का प्रधान करता कौन कहा गया है, उससे आप मुझे सम्यक रूप से बतलाइए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई है? हे विप्रवर, आप मुझे यह भी बतलाइए कि यह ब्रह्मांड नित्य है अथवा अनित्य। यह ब्रह्मांड किसी एक के द्वारा विरचित है अथवा अनेक कर्ताओं द्वारा मिलकर इसका निर्माण किया गया है। किसी कर्ता के बिना कार्य की सदा संभव नहीं है। इस विषय में मुझे अत्यंत संदेह हो रहा है। इस प्रकार इस विस्तृत ब्रह्मांड के विषय में विविध कल्पना करते हुए तथा संदेह सागर में डूबते हुए मुझ दुखी का आप उद्धार कीजिए।
कुछ लोग सदाशिव, महादेव, प्रलय तथा उत्पत्ति से रहित आत्माराम, दिव्य, त्रिगुणात्मक, निर्मल, हर, संसार से उद्धार करने वाले, नित्यता, सृष्टि, पालन, संहार करने वाले भगवान शंकर को ही मूल कारण मानकर उन्हें ही इस ब्रह्मांड का रचयिता कहते हैं। दूसरे लोग श्री हरि विष्णु को सबका प्रभु, ईश्वर, परमात्मा, अव्यक्त, सर्वशक्ति संपन्न, भोग तथा मोक्ष प्रदाता, शांत, सबका आदि, सर्वतोमुख, व्यापक, समग्र संसार को शरण देने वाला तथा आदि अंत से रहित जानकर उन्हीं का स्तवन करते हैं। अन्य लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि का कारण, सर्वज्ञ, सभी प्राणियों का प्रवर्तक, चार मुख वाले सूर्यपति, विष्णु के नाभि कमल से प्रादुर्भूत, सर्वव्यापी, सभी लोगों की रचना करने वाले तथा सत्य लोक में निवास करने वाले बताते हैं। कुछ वेदवादा विद्वान सर्वेश्वर भगवान सूर्य को ब्रह्मांड कर्ता मानते हैं और सावधान होकर सायं प्रातः उन्हीं की स्तुति करते हैं तथा उन्हीं का यशोगान करते हैं। यज्ञ में निष्ठावान रहने वाले लोग धन फलदाता, सदकेतु, सहस्त्राक्ष, देवाधिदेव, सबके स्वामी, बलशाली, यज्ञाधीश, सूर्यपति, त्रिलोकेश, यज्ञों का भोग करने वाले, सोमपान करने वाले तथा सोमपाई लोगों के पीर सचिपति इंद्र को सर्वश्रेष्ठ मानकर यज्ञों में उन्हीं का यजन करते हैं। कुछ लोग वरुण, सोम, अग्नि, पवन, यमराज, धनपति, कुबेर की तथा कुछ लोग और हेम, गजमुख, सर्व कार्य साधक, समरण मात्र से प्रसिद्ध, प्रदान करने वाले, काम स्वरूप, कामनाओं को प्रदान करने वाले, स्वच्छ विचरण करने वाले परम देव गणाधीश गणेश की स्तुति करते हैं। कुछ आचार्य भवानी को ही सब कुछ देने वाली आदि माया महाशक्ति तथा पुरुषानुगामिनी परा प्रकृति कहते हैं। वे उनको ब्रह्मस्वरूप, सर्जन, पालन, संहार करने वाली, सब प्राणियों एवं देवताओं की जननी आदि अंतरहित, पूर्ण, सभी जीवों में व्याप्त, सभी लोगों की स्वामिनी, निर्गुण, सगुण तथा कल्याण स्वरूपा मानते हैं। फल की आशंका रखने वाले उन भवानी का वैष्णवी, शांकरी, ब्राह्मणी, वासवी, वारुणी, वाराही, नारसिंही, महालक्ष्मी, विचित्र रूपा, वेद माता, एकेश्वरी, विद्या स्वरूपा, संसार रूपी वृक्ष की स्थिरता की कारण रूपा, सभी कष्टों का नाश करने वाली और स्मरण करते ही सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली, मुक्ति चाहने वालों के लिए मोक्षदानी, फल की अभिलाषा रखने वालों के लिए काम प्रदायिनी, त्रिगुणातीत स्वरूपा, गुणों का विस्तार करने वाली, निर्गुणा सगुणा रूप में ध्यान करते हैं। कुछ मुनीश्वर निर्जन, निराकार, निर्लिप्त, गुण रहित, रूप रहित तथा सर्वव्यापक ब्रह्मा को जगत का कर्ता बतलाते हैं। वेदों तथा उपनिषदों में कहीं कहीं उससे अनंतर सिर, नेत्र, हाथ, कान, मुख और चरण से युक्त तेजोमय विराट पुरुष कहा गया है। कुछ मनुष्यगण आकाश को विष्णु की परम पाद के रूप में मानते हैं और उन्हें विराट, निरंजन तथा शांत स्वरूप कहते हैं। कुछ तत्वज्ञानी पुराणवेता पुरुषोत्तम को सृष्टि का निर्माता कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड की रचना में केवल एक ईश्वर कदापि समर्थ नहीं हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह जगत अचिंत्य है अथवा यह और ईश्वर रचित कदापि नहीं हो सकता। उनके मत में संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर रहित है। यह जगत सदा से ही ईश्वरी सत्ता से रहित रहा है और यह स्वभाव से उत्पन्न होता है तथा सदा से ऐसा ही है। यह पुरुष तो कर्तव्य भाव से रहित कहा गया है और वह प्रकृति ही सर्व संचालिका है। कपिल और सांख्य शास्त्र के आचार्य ऐसा कहते हैं। हे मुनिनाथ, मेरे मन में ये तथा अन्य प्रकार के और भी संदेह पुंज उत्पन्न होते रहते हैं। नाना प्रकार की कल्पनाओं से उद्गन मन वाला मैं क्या करूं? धर्म तथा अधर्म के विषय में मेरा मन स्थिर नहीं हो पाता है।
क्या धर्म है क्या अधर्म, इसका कोई स्पष्ट लक्षण प्राप्त नहीं होता है। लोग कहते हैं कि देवता सत्व गुण से उत्पन्न हुए हैं और वे सत्य धर्म में स्थित रहते हैं, फिर भी वे देवगण पापाचारी दानवों द्वारा अपरताड़ित किए जाते हैं। तो फिर धर्म की व्यवस्था कहाँ रह गई। धर्मनिष्ठ और सदाचारी मेरे वंशज पांडव भी नाना प्रकार के कष्ट सहने को विवश हुए। ऐसी स्थिति में धर्म का क्या मर्यादा रह गई। अतः हेता इस शेष में पड़ा हुआ मेरा मन अतीव चंचल रहता है। हे महामुनि, आप सर्वसमर्थ हैं, अथवा मेरे हृदय को शेष मुक्त कीजिए। हे मुनि, संसार सागर के मोह से दूषित जल में गिरे हुए तथा बार बार डूबते उतारते मुझ अज्ञानी की अपनी ज्ञान रूपी जहाज से रक्षा कीजिए। इति देवी भागवत महापुराण अष्टादशसहस्राणां सहितानां तृतीयस्कन्धे भुवनेश्वरी वर्णां वर्तमाध्यात्मिकी माता की जय।